a very subtle science. People generally ignore. Now today there's a very wonderful verse that we are going to discuss. और ये डिस्कशन बहुत डीप जाने वाला एक बहुत ही विशेष टॉपिक को लेकर. So let me just elaborate the base first, है ना? So past कहाँ तक? Actually we are so ignorant of our past, है ना? We are careless of our future, and that is why we are suffering in the present. हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी संचित, दे आर इन फॉर्म ऑफ और रिपोजिटरी, जहां पर हमारे पूर्व जन्म के कर्म डिपॉजिट हुए हैं. एंड एज एंड व्हेन टाइम कम्स, प्रॉपर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, दैट मोमेंट उसके रिजल्ट्स हमको मिलते रहते. तो बहुत बार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था. ऐसा होता है. Everyone has faced such situations where you don't understand what is the reason of these setbacks in my life. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी को क्या दुख पहुंचा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब मैं ही क्यों, है ना? ये सब प्रश्न आते रहते. तो इसके उत्तर जानने के लिए, समझने के लिए यू नीड टू कम टू अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. या ऐसे उत्तर प्राप्त नहीं होंगे आप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम टू अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पाप और पुण्य है क्या, उसके परिणाम क्या है, और उसके परिणाम के चलते हमारे जीवन में किस प्रकार से हम अलग अलग सिचुएशंस को फेस करते हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों. Nothing in this world happens without a reason. How many of you believe this? How many of you believe? Is this scientific? Nothing in this world happens without a reason. This is scientific, na? Acha. But many a times you cannot prove the reason. On one hand, we say that we are scientific in our thoughts, and nothing in this world happens without a reason is quite a scientific reasoning. लेकिन जब आप आपके जीवन में आपके अनुभव से किसी परिस्थिति के पीछे का कारण ढूंढने जाते हो तो यू डोंट फाइंड अ रीजन. ऐसे कितने बार हुआ है कि यू डोंट फाइंड अ रीजन एट ऑल, कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका उत्तर ही नहीं मिलता है ना? एंड देन वी से कि इसका रीजन पता नहीं है, ये ऐसे ही होता है, इसके पीछे कोई रीजन है ही नहीं. But if nothing is to happen without reason, that means every moment, every situation that we face and experience must carry a reason. The problem is we do not know the reason. We do not know the reason. So, the revealed scriptures, हमारे जो आध्यात्मिक शास्त्र है, they give you a clear-cut idea of variety of reasons for situation faced in life. Variety of reasons. It's a proven text. It's a proven text. To understand these scriptures, यहाँ पर कहा गया है पुण्य श्रवण कीर्तन. It is the biggest punya. To understand these scriptures, it is the biggest piety. It is the most pious activity. क्यों? क्योंकि जब आप समझोगे इन शास्त्रों को, इन ग्रंथों को ठीक से, तो आपके हाथ से पाप होना बंद हो जाएगा. So this is the reason for all the punya, and that is what is called punya. पूरा पुण्य यही है. पुण्य का अर्थ है जो शुद्ध करे, one which purifies इस पुण्य. तो पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी. इस वर्ष को हम 2 हफ्ते पहले लिए थे, लेकिन थोड़ा 2 हफ्ते का गैप हो गया, सो वी जस्ट ट्राइंग टू रिकनेक्ट.
with the subject matter. हृदयंतस्तु ही अभद्राणि, हृदय के अंदर के अभद्र जो है, अभद्र का अर्थ है all those inauspicious feelings, moods, thoughts, tendencies. एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, ये टेंडेंसीज कैसे बनती है? हम कहते हैं ना दिस इज इज टेंडेंसी, ये उसका स्वभाव है। ये टेंडेंसीज कैसे बनती है? These tendencies are formed by interaction of the senses with the matter, with the subject. तो हमारी इंद्रियां बारंबार अनुभव लेती रहती है। आंखों से रूप का अनुभव होता है, कानों से शब्द का अनुभव होता है, नासिका से गंध का अनुभव होता है, जीवा से स्वाद का अनुभव होता है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। ये सब अनुभव क्या करते हैं? इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं, संस्कार क्रिएट करते हैं, उससे हमारी टेंडेंसी, हमारा स्वभाव बनता है। ये स्वभाव जो है ये हमारे अशुद्ध संपर्कों की वजह से या अशुद्ध संस्कारों की वजह से अशुद्ध टेंडेंसीज बन जाती है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, इज इट गुड फॉर बॉडी और नो? एवरीबडी नोज दिस, एवरीबडी एक्नॉलेजेस दिस, डन है ना, पक्का। बट डज एवरीबडी राइज अर्ली इन द मॉर्निंग? Why? And even if you rise one of the days, one of in the blue moon, कभी कभार देखने के लिए कि सुबह कितने बजते हैं, आप उड़ भी गए, तो it becomes very difficult to sustain throughout the day, है ना? Why? Because your body is carrying the tendency to rise late, है कि नहीं? Your body is carrying the tendency. ये tendency कैसे डेवलप हुई? हाँ, टेंडेंसी कैसे डेवलप हुई? बाय प्रैक्टिस, बाय हैबिट्स। वो आपकी हैबिट बन गई। हैबिट कैसे बनी? बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है यू आर बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर डेज टुगेदर, वीक्स टुगेदर, ईयर्स टुगेदर, और उससे आपके बॉडी को वो आदत पड़ गई। इट बिकेम योर टेंडेंसी। टेंडेंसी कैसी बनती है? व्हेन यू इंटरैक्ट in a specific way with your senses, using your senses with the subject matter, तो आपकी टेंडेंसी बनती है। सो दिस इज हाउ टेंडेंसीज आर फॉर्म। तो टेंडेंसीज कुछ अच्छी होती है। अब किसी को आदत है सुबह जल्दी उठने की, अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? अच्छी आदत है ना। और वो उठता है तो उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती है। वाई? बिकॉज ही हैज फॉर्म्ड दैट टेंडेंसी। उसका स्वभाव बन गया है, उसके लिए स्वाभाविक बन गया है। सो देर आर सम अनफेवरेबल टेंडेंसीज एंड देर आर सम फेवरेबल टेंडेंसीज। ऐसा नहीं होता है कि एक आध व्यक्ति में सिर्फ दुर्गुणी होंगे या एक आध व्यक्ति में सिर्फ सद्गुणी होंगे। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं। एंड हाउ इज दिस फॉर्म? दिस इज फॉर्म्ड विद टेंडेंसी। टेंडेंसी कैसे फॉर्म होती है? टेंडेंसी को स्वभाव कहते हैं, और स्वभाव किससे फॉर्म होता है? स्वभाव संस्कार से फॉर्म होता है। द प्रैक्टिस दैट यू डू लीव्स एन इम्प्रेशन ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे चित्त कहा जाता है, उससे टेंडेंसीज बनती है। तो हमारे हृदय के अंदर, हमारे चित्त के अंदर ऐसे कई सारे अनफेवरेबल टेंडेंसीज है, उसे अभद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अभद्र। अभद्र यानी अकल्याणकारी। तो जो हमारे हृदय के अंदर अभद्र भावनाएं, आदतें, वासनाएं, इच्छाएं है, ये बेसिकली हमें जीवन में पीछे रख रही है। दिस इज एक्चुअली पुलिंग आवर लेग। दिस इज नॉट अलाउिंग अस टू ग्रो इन लाइफ, नॉर पर्सनली, नॉर प्रोफेशनली, नॉर फाइनेंशियली, nor socially, and above anything, nor spiritually. It is not allowing us to grow. So growth means what? You need to reform yourself. You need to attempt to improve every day in your life. कल से आज का दिन अच्छा होना चाहिए, है ना?
दैट इज व्हाट इज ग्रोथ। कल से अगर आज की टेंडेंसी खराब हो गई तो दैट इज नॉट ग्रोथ, दैट इज डी ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे आती है? बाय इंप्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे। बट ये जो अभद्र है ना हृदय के, दे डोंट अलाउ टू improve, they don't allow you to improve every day. They will always inspire you to do something which is not better than yesterday. And this is how the unfavorable feelings, the unfavorable tendencies, the unfavorable thoughts of our heart actually obstructs our growth. इसको निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? Do you want to improve your thoughts, your attitudes, your approach, your tendencies, your impressions, your habits? ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? How will you do it? How will you do it? So there are two things. One is that you should erase all the unfavorable sanskaras, unfavorable impression from your subconscious mind, and you should rewrite all the favorable impressions on your subconscious mind. ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो विधुनोति सुहृत्सताम, what is vidunoti? It clears. What clears the unfavorable impressions on our heart? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। ये शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों का समझावट, कीर्तन। कीर्तन का मतलब है रिसाइटेशन, स्पीकिंग ऑन इट, टू स्पीक, टू एलैबोरेट, टू एक्सप्लेन, उसे कीर्तन कहते हैं। सो व्हेन यू एलैबोरेट यू कैन गो इन मच मोर डेप्थ्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, उसे कीर्तन कहते हैं। तो जब आप शास्त्र के ऊपर श्रवण और कीर्तन करते हो तो क्या होता है? हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। इफ somebody wants to get rid of his negative tendencies, of his unfavorable tendencies, this is what is to be done. ये कहकर in the 18th verse, this is a very famous verse, please recite behind me. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो जब अभद्र मिट जाते हैं तो क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र कैसे मिटते हैं? बुद्धिमूर्ति सुहृत्सताम, कृष्ण कथा श्रवण करने से, शास्त्रों का नियमित श्रवण कीर्तन करने से हृदय का अभद्र मिट जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्रायेषु, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम जो भी अभद्र है वो सब किससे मिटने वाले हैं? तो कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। इफ यू रेगुलरली सर्व द भागवता। अब भागवत शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो ग्रंथ भागवत, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी स्पिरिचुअल लिटरेचर। ये सभी आध्यात्मिक वांग्मय का, साहित्य का सार है। सो भागवत तो एक ग्रंथ भागवत हुआ। दूसरा भागवत क्या है? व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत मतलब डिवोटी। डिवोटी को भी, एक भगवत भक्त को भी भागवत कहा गया है। तो नित्यम भागवत सेवया, भगवत भक्त की सेवा और ग्रंथ भागवत की सेवा नित्य रूप से जब होती है तो क्या होता है? भक्तिर भवति नैष्टिकी। तो हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। और भक्ति कब उत्पन्न होती है? अभद्र नष्ट होने के बाद। इसका अर्थ भक्ति उत्पन्न हुई है, इसका अर्थ क्या है? अभद्र नष्ट हुए हैं। नाउ सी,
ये पढ़कर कोई सोचेगा ये क्या बकवास है, आज के इस युग में ये कहा महाभारत और भागवत और गीता और रामायण की बात करने लगे। वी आर सच अ प्रोग्रेसिव नेशन, वी आर सच अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, हमें ये सब की क्या जरूरत है। गोरों ने कहा गीता भागवत पढ़ा है, देखो कैसे चैन की जिंदगी जी रहे। सही है कि नहीं? यस और नो? How many of you agree with this statement? How many of you say, how many of you perceive that all this is not practical in this present age? इसकी कोई जरूरत नहीं है। Please be very frank and raise your hands. गीता भागवत रामायण महाभारत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा किस किस को लगता है? कितने लोग सोचते कि इसकी जरूरत है? दुखते क्या है? How many of you feel कि I am not really sure about it? Good. So today we are going to discuss on a very specific topic. Why is the need to study spiritual scriptures? And that too specifically scriptures like Srimad Bhagavad Mahapuran, Ramayana, Mahabharat, गीता। एक्चुअली रामायण महाभारत का सार ही भागवत है। अगर हम भागवत ठीक से समझ गए तो रामायण और महाभारत अलग से अध्ययन करने का, कथा जानना बात अलग है, लेकिन अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। सो I was listening to some wonderful discussion. आज ही सुबह मैं इसको सुन रहा था। So you know there is something very weird going on in the European countries at the moment. How many of you are aware of this? बहुत ही कुछ weird हो रहा है। All those European countries जिनके तरफ we see as an epitome of material prosperity and material happiness, material enjoyment, जिसको हम एक आदर्श मान रहे हैं भौतिक प्रगति का, भौतिक भोगवाद का, उन देशों में कुछ बहुत ही वियर्ड हो रहा है। How many of you are aware of this? Okay, I will take some पवित्र करने वाले नाम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, ठीक है। इट्स एक्चुअली नॉट अ यूरोपियन कंट्री। अभी वो रशिया अपने आप को यूरोपियन कहता हुआ बात अलग है। And all those small countries, Luxembourg, Ireland, Norway, है ना, जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम ऊपर रहता है, जहां पर पोल्यूशन एकदम जीरो है। फिनलैंड, you know what Finland is famous for? It's famous for the purest form of natural waters in the world. Purest natural spring water कहाँ मिलता है? तो फिनलैंड में मिलता है, जिसको पृथ्वी का स्वर्ग करके ये लोगों ने इतने सालों से उसको ब्रांड किया है। ऐसे ऐसे ये बड़े बड़े देश है, and they are now facing the results of their material developments. बहुत खराब अवस्था है वहां पे। Okay, what has happened actually? Many of the Middle Eastern states were war torn for almost a couple of decades now. Iraq,
सीरिया, लेबनान, लीबिया, ना, ये सब बहुत बुरी हालत में है. सो यहां से क्या हुआ? अ लॉट ऑफ माइग्रेंट्स, दे रीच द यूरोपियन स्टेट्स. लॉट ऑफ माइग्रेंट्स. और जो लुटेरों का सरताज है पाकिस्तान, वहां से भी काफी सारे लोग गए. अब ये जो माइग्रेट करते ना, इलीगली माइग्रेट करते, वो कैसे करते हैं? कैसे माइग्रेट करते हो ना? हाँ, वेरी रिस्की थिंग. वो लाइफ बोट्स में बोर्ड करके पूरा सी क्रॉस करके जाते हैं. वेरी रिस्की थिंग. तो जाते हैं तो जाते समय ये अकेले जाते हैं, फैमिली को लेके नहीं जाते. दे गो देयर अलोन, ऑल द मेन, यंग मैन इन देयर लेट टीन्स और अर्ली 20s, ऐसे पहुंच जाते हैं. 20s 30s पहुंच जाते हैं. ग्रीस, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ग्रीस का एक आइलैंड था जिसकी कुल संख्या 6000 लोगों की थी. कुल पॉपुलेशन वाज ओनली 6000. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे वोक अप, दे हैड 7000 इलीगल माइग्रेंट्स लैंडेड अप. The situation is so dangerous now that they are not understanding what is to be done. लंदन में नेटिव ब्रिटिश सिटीजन has become a minority. नेटिव ब्रिटिश सिटीजन और a ब्रिटिश एथनिसिटी का व्यक्ति has become a minority. Now, आप कहोगे ठीक है, what is great about this? Just geopolitics? No. It has a great relevance with the topic today. The second part of this, अब वहां पर खास करके इंग्लैंड में एक बहुत खतरनाक काम हो रहा है जिसको कहते हैं ग्रूमिंग. How many of you heard of this term, grooming? What is it? Council small children with and they can get calm and Oh, इस्लाम और ये तो बहुत अलग बात है. so that they can They actually trap girls and boys in their early teens, 12, 13, 14, 15, and get them involved into illicit sexual activities. अब ये ग्रूमिंग में ये सब माइग्रेंट क्राउड जो है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके अगेंस्ट बहुत बड़ा आवाज उठा है. Now what Britain is doing, you know, they have signed a pact with Rwanda. Rwanda is a small African country कि आप ये सब migrants आपके यहाँ ले जाओ, we will pay you certain amount, और हर एक बंदा जो यहाँ से जाएगा उसके अगेंस्ट में हम आपको और अमाउंट पे करेंगे. अब आप अगर देखोगे कि is this the solution? I mean, just getting the migrants out of the country is the solution. So that is not the solution. Why? See, the result of development, the result of being a developed country, the side effects of being a developed country is something different. जब हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, डेवलप का मतलब क्या है? वी गेट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, डिस्पोजेबल रिसोर्सेज पर कैपिटा. डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, आपका पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा. सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इन योर हैंड, जिससे कि आप बहुत ज्यादा भौतिक सुख अपने लिए पा सकते. अब इसका रिजल्ट क्या होता है? बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट ये होता है कि वहां पर एक टर्म है जिसको कहते हैं इंडिविजुअलिज्म या वोकिज्म. बोथ वोकिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट इंडिविजुअलिज्म एंड वोकिज्म ये बढ़ने लगते. अब इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है? मेरे हाथ में पैसा है, आई हैव पावर, आई कैन बाय एनीथिंग, I can do whatever I want to do with my life. I don't need anybody.
आई डोंट नीड एनीबडी। तो मैं इंडिविजुअली जो भी करूंगा वो इंडिविजुअली करूंगा। आई डोंट नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फैमिलीज, सोसाइटी, नथिंग। मैं इंडिविजुअल हूं। सो ये इंडिविजुअलिज्म जो है ये बढ़ने लगता है। दिस हैज बीन सीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल्सो इन द यूरोपियन कंट्रीज, इवन इन ऑस्ट्रेलिया। इटली as a country is facing the lowest birth rate for last century, lowest birth rate। अब इसका रिजल्ट क्या है? The native European population अगर ये इंप्रूव नहीं हुआ तो will get extinct in next 200-300 years, extinct complete। and ब्रिटेन में ब्रिटिश माइनॉरिटी होने के लिए 20 साल का समय है खाली। एंटायर ब्रिटिश विल बी, ब्रिटिश एथनिसिटी के लोग जो होंगे दोज विल बी माइनॉरिटीज। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल आर नॉट ऑप्टिंग टू गो इनटू लेजिटिमेट रिलेशनशिप्स। दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, they don't want to procreate, they want to engage into illicit relationships and enjoy without responsibility, individualism। ये सब जो एक साथ आता है, this is all result of development। and now why it is relevant to talk here sitting in India? क्योंकि India is the next goal. It's the next target. I'm not saying target for migrants. हमारा गवर्नमेंट इतना फालतू नहीं है कि ये हो पाएगा. But India will be a developed country in next 20 years or maybe 30 years, whatever. लेकिन ये प्रोसेस में हम भी वही सब बेनिफिट्स और वही सब प्रिविलेजेस एंजॉय करते हुए आगे जाएंगे। आप देख रहे हो शहरों में एटलीस्ट लोगों के पास बहुत सारा डिस्पोजेबल इनकम आ गया है। दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर मनी टू स्पेंड ऑन यूजलेस थिंग्स। फिर उन्हें लगने लगता है कि एज एन इंडिविजुअल आई एम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Now it is not easy for all these unfavorable situations to happen in India. Why? Because we have a strong cultural and traditional base. हमारे पास एक strong culture है जो कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में वो कल्चर नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में वो शास्त्रिक बेस नहीं है। सो एज वी गो अहेड टू प्रोग्रेस एज अ डेवलप्ड कंट्री, एज अ डेवलप्ड नेशन, वो डेवलपमेंट के फ्रूट्स और उसके साइड इफेक्ट्स ये दोनों हमको देखने मिलेंगे। सो वी विल हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी गोइंग अहेड, नो डाउट अबाउट इट। एज अ नेशन विल बी ए प्रॉस्परस नेशन। हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, हमारा पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। लेकिन ये पाथ पर जब हम आगे जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग। क्योंकि जब इसके ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, तो हम अंधे बन जाते हैं एंड वी डोंट नो व्हाट डायरेक्शन वी आर गोइंग इन। इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट द रिलेवेंस ऑफ दीज स्क्रिप्चर्स टुडे, it's going to be a dark tomorrow. It's going to be a very dark tomorrow. And it has been proven now. अब यूरोप के पास, I'll tell you, they have no way to get out of this situation. No way. फ्रांस में आपने देखा पिछले साल क्या हुआ, इटली में वही हो रहा है, इंग्लैंड में वही हो रहा है, हर जगह आप देखोगे। जर्मनी, वर्स्ट कंडीशंस। ये जो भी ड्रीम डेस्टिनेशंस हुआ करते थे ना हमारे स्टूडेंट्स के, जाएंगे, एमएस करेंगे और क्या करेंगे,
हाँ वही सेटल होंगे, है ना। नाउ दे आर नो मोर ड्रीम डेस्टिनेशंस। इतनी हॉरिबल लिविंग कंडीशंस वहां पे होने लगी। व्हाई? दे वेंट बिहाइंड मटीरियल प्रॉस्पेरिटी विदाउट रिमेनिंग इन टच विद देयर रूट्स। उनके पास वैसे भी कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर और ट्रेडिशन था नहीं। वी आर नॉट दोस guys. We have a very strong cultural and traditional base. India, Bharat has a very strong cultural and traditional base. हमें पाश्चात्य लोगों का अंधानुकरण नहीं करना, और अगर उससे बचना है तो यही सब अभद्र है। इन अभद्रों को हमको नष्ट करना पड़ेगा। अगर हम इससे ठीक से डील नहीं कर पाए एज अ सोसाइटी, 40-50 साल के बाद we will be one of the all those great European nations. So the need of the hour is to understand the relevance of our own Sanatan scriptures, क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति, हमारी पूरी परंपरा, हमारा पूरा देश ये इसी जड़ों से निगडित है। These are our roots. Ramayana, Mahabharata, they are not fairy tales, they are not mythology. Srimad Bhagavatam is not mythology. It has great deep science. वो science क्या है? देखो, what is material science dealing with? The material science is dealing with only your body and senses. It is dealing with matter, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसी से वो डील करता है। उसमें से भी आकाश वाकाश तो ज्यादा कोई, क्योंकि इट्स मोर सटलर। पृथ्वी जल अग्नि वायु इससे ही ज्यादा डील करते हैं। दैट इज व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, है ना। इट डील्स विथ व्हाट? इट डील्स विथ मास, फोर्स, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, प्रेशर, इसी के साथ डील करता है। एंड दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पृथ्वी जल अग्नि वायु इसी की वो प्रॉपर्टीज है। बट मच बियॉन्ड मैटर, मैटर को कंट्रोल करने वाला, हमारा बॉडी भी मैटर से बना है ना। हम कहते हैं हम ये खाएंगे तो ये इफेक्ट होगा, वो खाएंगे तो वो इफेक्ट होगा, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू रियली नो कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? वी नो ना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो? हाउ मेनी ऑफ यू नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर इग्नोरेंट? जो भी सामने आए वो खाएंगे। अच्छा, हमको पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। स्टिल डू वी रियली एडियर विद दैट? हमको पता है ना जंक नहीं खाना चाहिए, हाँ। हमको पता है ना हेल्दी खाना चाहिए, है कि नहीं? किसी को अगर कोई नया होटल या रेस्टोरेंट डालना है, he wants to start a hotel or restaurant, है कि नहीं? आज कितने लोगों का अवेयरनेस है आज भी सोसाइटी में कि यू शुड नॉट ईट जंक, यू शुड ईट हेल्दी। लेकिन कोई अगर होटल या रेस्टोरेंट डालने लगा विथ ऑल दी हेल्दी ऑप्शंस, 2 महीने का मेहमान है वो, बस बंद हो जाएगा। ऑल दी आउटसाइड ईटरीज आर सर्विंग जंक एंड एवरीबडी इज नाइसली सेवरिंग ऑन दोस जंक फूड्स, ये जानते हुए कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, वी आर ईटिंग इट, राइट? सो वी हैव दैट साइंटिफिक डेवलपमेंट विच कैन शो यू कि क्या गलत है क्या सही है। पीपल नो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यस और नो? फिर भी वो सिगरेट का पैकेट लेंगे, खोलते समय पढ़ेंगे सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अच्छा, क्या है इंजूरियस टू हेल्थ, है ना? वो पढ़ते पढ़ते स्मोक करेंगे। So is it that we don't have that scientific research that smoking is injurious to health? Is it that we don't have a scientific research to tell you what is good, what is bad? Is it that we don't have a research to tell you what you should do and what you should not do?
still we as consumers cannot comply with it, cannot comply with the research. Why? Because we as consumers, even if we are consuming matter, we are not a lump of matter. We are not just a lump of matter. हम उससे कुछ बहुत अधिक है. We have mind, we have emotions, we have feelings, we have intelligence, we have ego, which the material science cannot deal with. मटीरियल साइंस, भौतिक शास्त्र का रिसर्च कर सकता है, मानस शास्त्र का रिसर्च नहीं कर सकता है. आध्यात्मिक शास्त्र का रिसर्च नहीं कर सकता है. और इसीलिए हमें अगर पता भी है, लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल स्टेट. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? हमको पता है सही क्या है, गलत क्या है. वी विल फॉलो ओनली व्हेन our mind is strongly motivated to follow it. Yes or no? So our actions doesn't essentially depend only on our senses, it depends on our mind, it depends on our intelligence, it depends on our ego. सही है गलत है? Now if माइंड इतना डिसाइसिव है तो हमको माइंड का साइंस पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? आप लोगों को हर एक को पता है ना कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है. कौन उठने नहीं देता है बताओ? किसने रोका आपको सुबह उठने से? कौन सुलाता है फिर से? कौन सुलाता है? हाँ, तो ज्ञान तब तक आचरण में नहीं ला सकते जब तक हमारा मन उसके लिए हम अनुकूल ना करें, जब तक हमारी बुद्धि उसके लिए अनुकूल ना हो, जब तक हमारा अहंकार उसके लिए अनुकूल ना हो. हमारे पास कितना भी इंफॉर्मेशन हो, कितना भी नॉलेज हो, वी कैनॉट एक्ट ऑन इट. वी कैनॉट एक्ट ऑन इट. And that is why you can see the entire world is struggling, because it is only and only acting and performing on the mental plane, ignoring on the physical plane, ignoring the mental, intellectual and spiritual plane. ये इग्नोर करना ये किसी के लिए भी सहायकारक नहीं है. Now why reveal scriptures? Why Vedas, Vedantas, Puranas, Upanishad, इतिहास, रामायण, महाभारत? इसकी आवश्यकता क्या है बताइए? Because these scriptures very primitively, very essentially, they deal more with your mental platform rather than dealing with the only with the bodily platform. ये शास्त्रों के उदाहरण से हम मेंटली रैशनल बन सकते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग और इंस्पायर बन सकते हैं. इनके उदाहरणों से, इसमें दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसकी वजह से यू गेट अ प्रॉपर पाथ टू एक्ट, keeping the mind in your center. It actually trains your mind. It doesn't train your senses. It doesn't train your body. It trains your mind. बहुत लोगों को लगता है कि is it relevant in this age? It is 110% relevant. Why? Because it deals with the mind. Activities may keep on changing from time, place and circumstances. कभी शायद कुछ और करते थे, आज हम कुछ और कर रहे हैं, अलग पद्धति से कर रहे, कर वही रहे, आहार निद्रा भय मैं तुम इतना ही कर रहे हैं. कभी करने का प्रोसेस या उसके साधन कुछ और होते होंगे, आज हमारे साधन कुछ और है.
क्रिया वही है, लेकिन मनुष्य और मनुष्य की मानसिकता ये तभी भी वही थी और आज भी वही है। तभी भी वो मानसिकता भोग भोगने की थी, आज भी वो मानसिकता भोग भोगने की है। तभी भी भोग भोगने की वजह से उनको परिणाम भुगतने पड़ते थे, आज भी हमको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन उनके पास जो ज्ञान था जिसको उन्होंने इग्नोर नहीं किया था हमारी तरह, द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि दे यूज्ड टू एक्ट इन सच अ वे कि उनके जो रिपरक्यूशंस है वो बहुत लिमिटेड होते थे, उनका रिस्क बहुत जल्दी मैनेज हो जाता था। हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्टिंग विदाउट स्टेइंग प्रोटेक्टेड, बिकॉज स्क्रिप्चर्स एक्चुअली प्रोटेक्ट। रीडिंग भगवत गीता, रीडिंग श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, इट प्रोटेक्ट्स यू, इट गिव्स यू आंसर्स टू सो मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस, इट रिमूव्स योर इग्नोरेंस। हम बहुत बार इग्नोरेंट होते, काय नाही होत, काही फरक पडत नाही, करून टाका, त्याला काय होतंय, अरे सब चलता है। ये जो सब चलता है वाला एटीट्यूड था, ये बहुत हमारा घात कर दिया है। इट हैज एक्चुअली किल्ड आवर पोटेंशियल। हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस कि मेरा ये एटीट्यूड जो है सब चलता है वाला, है ना, हर एक के पास ये एक्सपीरियंस है। जाओ देना, चालते ना, करून टाक। ये सब चलता है वाला एटीट्यूड है ना, ये बहुत डेंजरस है। और ये एटीट्यूड क्यों है? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट ऑफ स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स। छोटी छोटी चीजों से हम इग्नोरेंट हैं, वेरी स्मॉल थिंग्स। मे बी हमारे पेरेंट्स ने हमको बताया ये करो ये नहीं करो, तो हमको लगता है कि वो ओल्ड फैशन है, दीज आर ऑल ऑर्थोडॉक्स पीपल। हम कौन है? हम मॉडर्न है, हाँ? हम मॉडर्न है। और ये मॉडर्न लोग ही जो है ना आज वो सफर कर रहे हैं। अभी हमारी कथा हुई थी पिछले हफ्ते, एक व्यक्ति वहां पर बैठे थे, हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस्ड, ते एक पागोटा घालून बसले होते, पगडी घालून, गुलाबी कलर की, एंड ही सो सिंसियरली, यू नो व्हाट इज द एज ऑफ दैट पर्सन? 96 years। 96 years, ये मेरे को इधर आने के बाद पता चला। अरे उसको बस देखोगे तो लगता नहीं है 60-70 के भी ऊपर है वो। 96 years का एज है उनका। यहां पर हम 30 साल के हो जाते तो बूढ़े दिखने लगते हैं, हाँ? क्यों ऐसा? Because we have lost touch with our roots. Because we don't know what life is meant for. Because we are ignorant. ये ignorance कहाँ से आता है? ये ignorance ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को चलता है करके जो एटीट्यूड हम लेकर चलते हैं ना, उसकी वजह से ignorance आता है। So why Srimad Bhagavatam? Because Srimad Bhagavatam is the essence of all the Vedic scriptures. समस्त वैदिक शास्त्रों का अगर कोई सार है तो वो श्रीमद् भागवत है। आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करोगे, उसका श्रवण करोगे, उसका पठन करोगे, तो आपको बाकी कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सबका जो भी इतर पुराणों में कथा है सब श्रीमद् भागवत में आती है। और श्रीमद् भागवत की कथा कोई कादंबरी जैसी नहीं है। इसके एक एक श्लोक में आपको बहुत बड़ी सीख प्राप्त होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायेषु का अर्थ है हर कोई अभद्र इससे धुल जाता। कितना भी बुरा आपका थॉट हो, फीलिंग हो, टेंडेंसी हो, हैबिट हो, ये इससे इंप्रूव हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। द वियर्डेस्ट थिंग दैट यू फील दैट इज एक्चुअली ट्रबलिंग यू ऑन द मेंटल और इंटेलेक्चुअल और ऑन योर स्पिरिचुअल प्लेन, कोई भी चीज हो, आपको ऐसा लगता है कि ये आदत मुझे बहुत परेशान कर रही। किसी को बहुत ज्यादा खाने की आदत है, तो किसी को बहुत ज्यादा सोने की आदत है, तो किसी को बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, किसी को बहुत ज्यादा इग्नोर करने की आदत, वॉट एवर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो है इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ऑल आवर प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दीज 6 थिंग्स।
काम, वासना, इच्छा, डिजायर, क्रोध, एंगर. How many of you feel anger is the problem? और how many of you feel anger is my problem? किस किस को लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? हाँ? So, see, anger is a problem. Greed. किसको लगता है greed is a problem? प्रॉब्लम यानी सबकी, बाकी लोगों के नहीं है, मेरे लिए, अपने लिए बताओ. ग्रीड किसके लिए प्रॉब्लम है? लस्ट किसके लिए प्रॉब्लम है? एंगर किसके लिए प्रॉब्लम है? एनवी किसके लिए प्रॉब्लम है? इल्यूजन किसके लिए प्रॉब्लम है? ऐसे लोग यहां पर है जो षड्रिपुओं से पूरी तरह मुक्त है. इनके चरण धोके जल प्राशन करना चाहिए. हाँ. कौन है इस जगत में? ब्रह्मा से लेकर एक छोटे कीट पतंग तक कोई नहीं छूटा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से. कोई नहीं छूटा है. सबको परेशान कर रहा है वासना. अब देखिए, हमारी इच्छा वासना पूरी होती है तो हमें लोभ आता है, पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है. तो क्रोध, लोभ और काम ये एक दूसरे से लिंक्ड है. तो इसका तीनों का मूल क्या है? काम ही है. काम, क्रोध और लोभ. ठीक है. अच्छा, अगर हम अनसक्सेसफुल है और कोई और सक्सेसफुल है तो क्या होता है? एनवी आती है ना? तो वी बिकम एनवियस. ऐसा कौन है जिसके मन में एनवी नहीं है? बताओ. है कोई यहां पे जिसके मन में एनवी नहीं? अच्छा, ऐसा कोई है जिसके मन में एनवी है? हर कोई मात्सर्य से जूझ रहा है, हर कोई ईर्ष्या से जूझ रहा है. श्रीमद् भागवत हमको परमो निर्मत सराणाम सता कंप्लीटली नॉन एनवियस बना देता है. मत्सर, मोह, ऐसा कौन है जो इल्यूजन नहीं है? इल्यूजन का मतलब क्या है? इल्यूजन का मतलब क्या है? मोह का मतलब क्या है? ये आप वास्तव वस्तु को देख नहीं पाते हो. यू गेट इल्यूजन. आपको कुछ और ही दिखने लगता है. यू परसीव समथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टेंशियल. दैट इज इल्यूजन. तो सामने कुछ और वस्तु है लेकिन दिख कुछ और ही रहा है. यू सी दोज विजुअल इल्यूजन्स. कभी कभी आते हैं, है ना? वो 3 सीढ़ी होती है, ऐसी चलती है, ऐसी चलती है, ऐसे लगता है कि वो वहीं पर घूम रही है. तो these are visual illusions. You can't make it out कि what exactly is the thing behind this, है ना? जैसे आकाश में सूर्य है और आपने ऐसे अंगूठा रख दिया तो सूर्य आपके अंगूठे के पीछे चला गया, तो आपका अंगूठा सूर्य से बड़ा हो गया, है ना? ट्रू और फॉल्स? हाँ, आपका अंगूठा सूर्य से बड़ा हो सकता है. सो दिस इज विजुअल इल्यूजन. आप अंगूठे से सूर्य को ढक सकते हो. दिस इज इल्यूजन. अगर कोई बिलीव करने लगा कि सूर्य तो क्या मेरे अंगूठे के बराबर, क्या उससे भी छोटा है, तो दैट इज इल्यूजन. हमको ऐसे लगता है कि वी कैन एंजॉय एवरीथिंग विथ मटेरियल ऑपुलेंस. दैट इज इल्यूजन. वी कैन बाय एवरीथिंग विथ मनी, है ना? हमको ऐसे लगता है कि आई एम द बेस्ट. बेस्टेस्ट इल्यूजन. निजवारी, है ना? सो दैट इज द बिगेस्ट इल्यूजन. हमको ऐसे लगता है कि आई एम द लोएस्ट. दैट इज ऑल्सो इल्यूजन. सो एक बार प्रभुपाद के पास उनके डिसाइपल्स गए. प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट दैट यू शुड प्रीच, यू शुड प्रीच. तो वो गए. प्रभुपाद, वी आर सो फॉलन. तो प्रभुपाद सेड, यू आर सो नथिंग. डोंट थिंक यू आर द बेस्ट इन एनी कैटेगरी. So that is illusion. To think that you are at any extreme is an illusion.
You are the best or you are the worst. Both is illusion. Think that nothing unfavorable is going to happen to me. मेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं आएगा. It's an illusion. It's the biggest illusion. है ना? To think that मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है. That is also an illusion. See, most of the times we are illusioned. क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, we are all illusioned. And that is why whatever we think will never get manifested. Will never get manifested. Will never get manifested because we are all, even if it gets manifested, it will not give you the desired result that you want. It will not give you the ultimate happiness that you want. So ये किसका रिजल्ट है? इल्यूजन का है. तो आप अगर देखोगे तो लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन एंड ईगो. ईगो किस किस को प्रॉब्लम है? Yes, it is a problem to everybody because we are made of false ego. There are two types of egos. One is false ego and one is pure ego. What is pure ego? I am Krishna's servant. I am the spirit soul. I am part and parcel of Krishna. Mama yuansho jiva loke jiva bhuta sanatanaha. Krishna says that you are my part and parcel. And to think oneself as a part and parcel of the Supreme Lord is pure ego. But to think oneself as the body and the designation of this body, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तुला माहिती का मैं कौन है? All this is what? False ego. अब ये false ego की वजह से क्या क्या होता है? सब कुछ जो हो रहा है false ego की वजह से हो रहा है. हाँ? Everything that is happening in this world is because of false ego. Everything. See, there are 8 elements. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि, अहंकार. So, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. Earth is the grossest. है ना? Earth is the grossest. उसको शेप भी है, उसको फॉर्म भी है, उसको मास भी है. तो अर्थ इज द ग्रॉसेस्ट. यू गो फ्रॉम अर्थ टू फॉल्स ईगो, द सटिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. वाटर इज मोर सटल देन अर्थ, फायर इज मोर सटल देन वाटर, एयर इज मोर सटल देन फायर, ईथर इज मोर सटल देन एयर, माइंड इज मोर सटल देन ईथर, इंटेलिजेंस इज मोर सटल देन, and false ego is the subtlest of all. Now when you go from grosser to subtler, the strength goes on increasing. Strength goes on increasing. पानी में शक्ति बहुत होती है. जितनी पृथ्वी में शक्ति नहीं उतनी पानी में शक्ति है. Yes or no? अग्नि में उससे ज्यादा शक्ति है, हवा में उससे ज्यादा शक्ति है, ईथर में उससे ज्यादा शक्ति है ना? माइंड में उससे ज्यादा शक्ति है, इंटेलिजेंस में माइंड से ज्यादा शक्ति है, और ईगो में सबसे ज्यादा शक्ति है. सो विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? हाँ, अब ये फॉल्स ईगो क्या कर रहा है देखो, पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा के रखी है, केवल इस फॉल्स ईगो ने. सो द एंटायर वर्ल्ड practically is fighting against these 6 enemies, thinking that you are my enemy and I am your enemy. बस nobody is nobody's enemy. Only these 6 vices, ये जो दुर्गुण है हमारे हृदय में, यही हमारे शत्रु है. अब मुझे बताओ कौन सा मटेरियल एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च है जो ये प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन दे सकता है? डू यू हैव एनी वन रिसर्च यू कैन टेल दैट यस आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, इल्यूजन, ईगो? ऐसा कोई रिसर्च है?
Nowadays, all these Gen Z graduates है ना, they come with solutions to problems. उनको IIT में यही सिखाया जाता है. क्या सिखाया जाता है? You should find solutions to find out problems, give solutions, burning problem. What do they teach? Find out burning problems and give solutions. And they go with a pitch deck. Investors के पास. See, I have found a solution to this problem. I am giving you a business idea. Go find solution to lust, anger, greed, envy, illusion and ego. That will be one of the best business model. And I'll tell you, even Elon Musk will want to invest in that idea. Because nobody has been able to solve it as on date. But you know what? देखो हम कितने बुद्धू है. We have the biggest treasure besides us. And we are completely ignorant of it. जरा सोचिए, पूरी दुनिया जिसका हल नहीं निकाल पा रही है, वो हल हमारे पास है. In the form of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. That is the solution to the biggest problem of this world. It's the solution to the biggest problem. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु. प्राय सभी अभद्र इससे मिट जाते हैं. Every vice in your heart can be cleared and cleaned with what? Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Regularly studying and hearing Srimad Bhagavatam. और क्या सॉल्यूशन है जरा देखिए. इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई मशीन लर्निंग नहीं, आर्टिफिशियल कुछ नहीं. जस्ट हियरिंग. Just sit and hear regularly. Regularly means, if possible, daily. If not, at least weekly. And in today's age, it is much possible daily. Is it not? Easily possible to do it daily. क्या होता है उससे? अभद्रेषु नष्ट. सभी अभद्र नष्ट हो जाते हैं. नित्यम भागवत सेवया. क्या है ऐसे श्रीमद् भागवत में कि जिसको श्रवण करते ही आपके सभी अभद्र नष्ट हो जाएंगे? Are you trying to fool us? No dear, we are not trying to fool you. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी. अरे अभद्र दूर होने की तो बात बहुत पीछे छूट गई. नैष्टिकी भक्ति प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत के श्रवण से. नैष्टिकी भक्ति प्राप्त होती. How many of you are chanting over here? Chanting Hare Krishna regularly? Acha. Why do you chant? Any one of you? Why do you chant? अनर्थ निवृत्ति हो रही है. हार्ट क्लेंजिंग हो रहा है. हो रहा है. How many of you are experiencing that you are a different person than you were on the first day you started chanting? How many of you are experiencing? हाँ? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? Anybody can say? You chant? Is that possible? I'm saying, is it possible? Are you experiencing it? Yes, it is possible. हाँ 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 हाँ. Yes, you should exercise. Don't go into the park. Come for Mangal Aarti, Guru Puja, dance in the Kirtan. Mind और body दोनों से टॉक्सिन निकल जाएंगे. बॉडी की क्या बात करते हो? डांस इन कीर्तन तो माइंड और बॉडी दोनों से टॉक्सिन निकल जाएंगे. बॉडी का टॉक्सिन इज नॉट अ प्रॉब्लम. माइंड का टॉक्सिन इज अ डिजास्टर जिसको हम कैरी कर रहे हैं. इट्स अ डिजास्टर. अच्छा, कितने लोग एक्सरसाइज करते सुबह? है ना, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, है ना. डू यू रियली फील दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ?
You really feel they are leading a happy life? Huh? Are they free from lust, anger, greed, envy, illusion, ego? आपको लगता है वो घर जाने के बाद किसी से झगड़ा नहीं करते होंगे? आपको लगता है उनका काम पे वो कहीं भी कुछ भी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है? हाँ? Do you feel ऐसा होता है केवल एक्सरसाइज करने से? बताइए. You know, Michael Phelps. Who was he? कौन है माइकल फेल्प्स? पता है आपको? क्या है उनका खासियत क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट. हाँ, कितना गोल्ड मेडल है? हाँ, आज तक इंडियन हिस्ट्री में जितने हमारे पास कुल मिला के मेडल्स नहीं है, उसने एक ओलंपिक्स में उतने गोल्ड मेडल कमाए थे. ही इज माइकल फेल्प्स. नाउ you know the whole life history of Michael Phelps. आप इसका जाके केस स्टडी कीजिए. you know, he was very successful in his first segment of Olympics. अब ओलंपिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए डोंट यू थिंक यू नीड टू बी फिट? डोंट यू थिंक यू नीड टू एक्सरसाइज? कितना वर्कआउट करते थे पता है आपको माइकल फेल्प्स? He used to work out for 12 hours. कितना टॉक्सिन निकलता होगा उसकी बॉडी से? हाँ? Now, when he succeeded in his first leg of Olympics, what happened to him? He got badly addicted to drugs. Badly addicted. And that was his initial downfall. In that, he met with an accident. उनका पैर टूट गया. He faced absolutely brutal time of his lives because he has seen that peak of success. और वहां से अब he sliding down to such a level कि अब वहां पर people are starting really looking at him with a annoying view. Now the best of Michael Phelps came after this. He again reconstructed himself. What I'm trying to say is, material exercise can give you a feel-good factor, but it will not eradicate the lust, the greed, the anger, the envy that is already deep-rooted into your heart. He went through drug abuse. He came back. He had a good time practicing spirituality. Michael Phelps, he had a good time practicing spirituality. Now when he came back, he started practicing 16 hours. How much? टूटे हुए पैर से. And the next Olympic he came, he earned 9 gold medals in one single Olympic. So, the point is, material capabilities will not help you be successful unless and until you have a complete control over your mind. आप मुझे बताइए, working out for months together, 16 hours a day, is it a joke? Is it a joke? He got disconnected from everything, friends, family, society, सिर्फ वो, उसका कोच और उसका स्विमिंग पूल. That's it. स्ट्रिक्ट डाइट, उसको इच्छा नहीं होती होगी खाने की. मेहनत शरीर से नहीं होती है, माइंड से होती है. Everything starts first, it gets cooked over here. Then you can actually manifest it with your body. For that, you need to have a strong mind. For that, you need to have a mind free of lust, anger, greed, envy, illusion, and ego. And that is why it is most important to practice spiritual sadhana. It's most important.
Yes, you are trying to say something? Mike Tyson, yeah. So you can have so many examples. And I'll tell you, all these Western countries are now turning and looking towards Bharat, because they have started feeling that the culture that they are following, जो संस्कार, जो संस्कृति, जो परंपरा वो फॉलो कर रहे हैं, it's not going to lead them anywhere. और हम क्या कर रहे हैं? हम गोरों का अंधानुकरण कर रहे हैं. We are just blindly following them. So the point is, we should take good things from them. They are good materially, fine. But having said that and having taken up their qualities, we should not forget that we cannot be the best without scriptures and without spirituality. We cannot be this best. It's not possible. आप कितना भी कुछ भी करो, unless and until you have a spiritual background. And what do you mean by being the best? है ना? आप मुझे बताइए, आप कितना भी एक्सरसाइज करो, कितना भी वर्कआउट करो, are you not going to get subjected to death at any point of time in life? Is a fit body going to be eternal? अमर होने वाले हो फिट बॉडी के साथ? महाराज कुलशेखर एक द्रविड़ देश के अलवर बहुत बड़े भक्त है, महाराज कुलशेखर. उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र नामक एक बहुत सुंदर स्तुति की रचना की, बहुत फेमस है मुकुंद माला स्तोत्र. उसमें वो लिखते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम. व्हाट इज दैट? किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायन पिब. इदम शरीरम, ये शरीर क्या होने वाला है? पतत्यवश्यम, अवश्य इसका पतन होने वाला है. शतसंधि जर्जरम, ऑल दोज 100-200 जॉइंट्स वी हैव, ये सब कैसे होने वाले? जर्जर होने वाले. एक समय आएगा जब आप आपके जॉइंट्स को मोड़ नहीं पाओगे. You will completely afflicted, पूरा बॉडी जो है स्टिफ हो जाएगा. शतसंधि जर्जरम. किम औषधि पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, क्या इस डॉक्टर से उस डॉक्टर औषधि पूछते हुए जा रहे हो? मैं ठीक कैसे होऊंगा, ठीक कैसे रहूंगा, ठीक रहना है. निरामयम कृष्ण रसायन पिब. अगर ठीक होना है तो बॉडी ठीक रहेगी, अगर माइंड ठीक रहेगा तो. माइंड ठीक रहेगा जब कृष्ण कथा सुनोगे तो. निरामयम कृष्ण रसायन पिब. तो अगर निरामय रहना है, निरोगी रहना है, तो क्या करना होगा? कृष्ण कथा सुननी होगी. क्योंकि कृष्ण कथा सुनने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब नष्ट हो जाता है. देखिए सबका प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? अनलिमिटेड ग्रीड एंड डिजायर्स इन आवर हार्ट. So what is progress? So becoming better, you envy yourself, not others. So you compete with yourself, na? You don't compete with somebody else. So you don't envy somebody else. You have to compete with yourself. You cannot put anybody else as a standard and try to reach that platform, follow that person. That will give you unnecessary envy, or it will give you a false identity. So no one in this world is the best. You can be the best, you can be a better of your own self tomorrow, but you have to compare yourself with your yesterday. तो आप किसी और से अपने आप को कंपेयर मत करो. अगर वैसा करने जाओगे तो एनवी आएगा, और एनवी आएगा तो इस एनवी के चक्कर में क्या होता है ये तो हम देखते हैं. उसके लिए उदाहरण देने की क्या जरूरत? एनवी के चक्कर में क्या होता है? सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जलते हम हैं, दिन रात हम जलते रहते हैं ना. सो एनवी इज अ प्रॉब्लम, लस्ट इज अ प्रॉब्लम, ग्रीड इज अ प्रॉब्लम, इल्यूजन इज अ प्रॉब्लम. इससे कैसे छूटोगे? विच रिसर्च टेल्स यू कि ये दवाई खा लो, आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब गायब हो जाएगा? है ऐसा कोई दवाई? है किसी के पास? क्यों? फार्मासिस्ट कोई दवाई आप मार्केट करते हो क्या ऐसा? हाँ, ही इज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवाई बेचते रहते हैं. ऐसा कोई दवाई है आपके पास? नहीं है ना. मेरे पास है.
हाँ श्रील प्रभुपाद के पास है। वी हैव दैट मेडिसिन। रसायन, मेडिसिन को क्या कहते हैं? निरामयम कृष्ण रसायन पीब। अगर आपको निरोगी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण रसायन पीना होगा। इन व्हाट फॉर्म? in form of a syrup, in form of a concoction, in form of a tablet, in form of supplement, everything. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmani, everything. है ना? This is Krishna Rasaya. This is how we control our lust. This is how we control our desires. This is how we control our greed. है ना? भगवान का नाम लेने से मन का काम नष्ट हो जाता है, क्रोध नष्ट। क्रोध काम का ही तो पर्यवसन है ना। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजायर्स। ग्रीड काम का ही तो पर्यवसन है ना। तो काम नष्ट हो जाता है, काम कम हो जाता है, तो क्रोध और मोह भी, क्रोध और लोभ भी नष्ट हो जाता है। हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हरिनाम का उच्चारण करते हैं, तो मोह नष्ट हो जाता है। हमें अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। व्हेन वी आर नॉट दिस बॉडी वी हैव टू लीव वन डे और द अदर। अब जिसको छोड़ के जाना है, जैसे आप किसी फ्लाइट का रिजर्वेशन करके सीट लेकर बैठ गए, या किसी ट्रेन में रिजर्वेशन लेके सीट लेके बैठ गए। अब फ्लाइट में तो सीट आसानी से मिल जाता है, ट्रेन में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती, कभी कभी भीड़ होते हुए, है ना। रिजर्वेशन होने पर भी लोग बैठे रहते, उनको उठाना पड़ता है वहां से। अब झगड़ा करके उसको वहां से उठाओगे, बैठोगे, बोलोगे आप ये मेरा सीट है, ये अब इतना मेहनत करके आपने वो सीट कमाया है। व्हाट डज इट मीन कि आपके डेस्टिनेशन आने पर भी आप वही सीट पर चिपक के बैठोगे क्या? जिस क्षण आपका डेस्टिनेशन आएगा और आपको पता चलेगा कि अपना डेस्टिनेशन आया है, उस क्षण आपको उस सीट से जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? क्या बैठे रहते हो सीट पे फिर से? मैंने पैसा दिया है सीट का, है मेरा सीट है, मैं घर लेके जाऊंगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, योर अटैचमेंट गेट्स किल्ड। The problem is we are not understanding where our destination and when is it going to come. That is illusion, and that is why we have attachment with this body. You work somewhere? Yeah. Okay. Where do you work? As a software engineer. Okay. In XYZ company, whatever. है ना? What's your name? Jatin. Now Jatin gets a better offer in ABC company. है ना? He gets a better offer with a 2x pay. He happily goes with his white paper, resignation, to his HR. Now HR says 60 days notice, nothing doing. So now Jatin says, no, please leave me in 20 days or 25 days. Please relieve me. HR says no, 60 days. फिर वो निगोशिएट करके 30-35 days 45 days तक आएगा, है ना। Jatin is very happy to get relieved. Just imagine a case where you don't have an offer in your hand and the HR sends you the pink slip. And the HR says, भाई ये तेरा full and final, कल से आने की जरूरत नहीं है। What will happen, Jatin? अरे भाई 60 days तो नोटिस पीरियड है 60 days का, हाँ? So why this happened? Same situation, na? Why does this happen? Because the first case you were aware that you have a better option. In the second case you don't have an option. So when you understand that you don't have an option, you are afraid of what is going to come by your way. But if you understand that you have a better option,
if you understand that this body is not the end of everything, we have a better destination after this, and if we chant Hare Krishna, we have the best destination. So why as a devotee will I be afraid to leave this job and join the other one? I'll be most happy. I'll request my HR, hey, जल्दी रिलीव कर. यमराज कितना टाइम ले रहे हो? I have a better destination. So fear खत्म हो जाता है. Right? So illusion keeps you under fearsome conditions. It creates fear in your life. It creates pressure and tension in your life. It creates stress in your life. स्ट्रेस किस वजह से होता है बताओ? किस वजह से स्ट्रेस होता है? What is the definition of stress? Time is the only factor. Okay. Stress arises due to the gap in expectations and reality. We have a certain amount of expectations, but reality is something different. The gap between expectation and reality creates stress. जैसे आपको टाइम चाहिए लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, so what is it creating? Stress. जैसे आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में क्या होता है? स्ट्रेस क्रिएट होता है. आपको कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है लेकिन रियलिटी में आपके पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है. अब स्ट्रेस को कम करना होगा तो क्या करना होगा? रियलिटी को चेंज करो या एक्सपेक्टेशंस को चेंज करो. दोनों को कांस्टेंट रखोगे तो स्ट्रेस रहेगा. दोनों में से एक को चेंज करोगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा. रियलिटी चेंज कर सकते हैं क्या तुरंत? नहीं कर सकते. क्या चेंज करना होगा? एक्सपेक्टेशन चेंज करना होगा. अब एक्सपेक्टेशन इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? एक्सपेक्टेशन रिजल्ट ऑफ व्हाट? डिजायर, लस्ट. एक्सपेक्टेशन रिजल्ट ऑफ लस्ट. लस्ट का मतलब है वासना. मेरे को ये चाहिए 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 चाहिए. इवन वांटिंग अ आईफोन, व्हाट इज दैट, 15 Pro Max. पीपल आर इनसेन. 1.5 लाख रुपए खर्च करते क्या उसके ऊपर? हाँ करते. ऐसे पागलों से दुनिया भरी हुई है देखो. हाँ हाँ, इतने पागल लोग हैं. IPL. सो क्रेजी पीपल. उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस क्रिएट होता है. अब जब आप शास्त्र का अध्ययन करोगे ना, तो आपको ये सब रियलिटी पता चलेगी. दिस इज ऑल इल्यूजन. इज ऑल इल्यूजन. आई डोंट बाय अ फोन मोर देन 20,000 रुपीज. मालूम है हर 2 साल के बाद मुझसे इसे बदलना ही पड़ेगा. सो व्हाई शुड आई स्पेंड मोर ऑन दैट? ये कब पता चलेगा? जब शास्त्र का अध्ययन होगा और जब ये आपको आपके मन के ऊपर इनग्रेव होगा, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी. अगर सब टेम्पररी है तो मैं परमानेंट बनाने जाऊं क्यों? मेरी बॉडी टेम्पररी है तो मैं बाकी परमानेंट क्यों? मेरे को जॉब परमानेंट चाहिए, घर परमानेंट चाहिए, बीवी परमानेंट चाहिए, सब परमानेंट चाहिए. बॉडी क्या है? टेम्पररी है. है ना? तो बॉडी अगर टेम्पररी है तो बाकी परमानेंट सब चाहिए क्यों? बीवी टेम्पररी मत बनाओ, इससे अच्छा शादी मत करो. तो ये जो डिजायर्स है ये इल्यूजन की वजह से. बिकॉज वी फील दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परमानेंट, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. ये जो फीलिंग है ना हमारे अंदर, ये कहां से आती है? इल्यूजन की वजह से आती है. और इस इल्यूजन के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? ईगो. बिकॉज वी फील दैट वी आर, मैं हूं, मैं हूं. एंड इफ यू सी, एक्चुअली वी आर नॉट इवन द स्पेक ऑफ अ डस्ट. कब उड़ के जाएंगे और कहां सेटल होंगे, कहां भटकते रहेंगे,
कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। हमारा हैसियत इस जगत में एक धूली के कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम क्या समझते हैं, मैं हूं, है कोई मेरे जैसा माइका लाल। नहीं है बाबा, तेरे जैसा धूली का कण कोई नहीं है। So that is illusion, and combined everything puts us under an extreme awkward position. अगर इससे निकल के जीवन के दुखों को हल करना है तो एक ही पर्याय कलयुग में है, और वो है श्रीमद् भागवतम। नित्यम भागवत सेवया। प्रसाद लेके जाइए, अब इतना देर रुके हैं तो, वैसे भी दर्शन बंद हो गए, अब प्रसाद होगा, प्रसाद लेके जाइए। बैठिए, रुको, फास्ट है तो स्लो करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। नंदराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? My message for her is, I don't know, but for message for you is, don't hear her. That's it. नहीं, इतना एक्सट्रीम मत जाओ। कमल को आप बोलोगे कीचड़ छोड़ दो तो वो मुरझा जाएगा बेचारा, तो कीचड़ में रहकर कमल के जैसा रहना हो, तो उसके लिए मैसेज क्या होना चाहिए वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपके लिए कि उसका मत सुन, है ना? If she has read all the cantos of Srimad Bhagavatam, then she has to come to the conclusion that she must chant. And if she is not chanting, or if she has not concluded this, that means she has not read. Mind, na? Ah, very good. So ask her to even eat with her mind. That will be much better. Or even sleep with her mind. है कि नहीं? These are all mental people who say that they can chant mentally. Don't practice it. No, you should not. Mind is good. Try your best and leave the rest. Try your best, keeping all your spiritual practices intact. जितना हो सकता है उतना करो. Leave the rest. As it is, you cannot satisfy everybody. क्या कर सकते? You can control your expectations, not everybody's. And if you want to control them, preach them. Make them come to the temple. Make them hear Bhagavatam and chant Hare Krishna. Make them honor Krishna Prasadam. उनका भी एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा. और कोई जिज्ञासा? Any more questions? Why we not say like that? How to do this? Yeah. So we want to be happy, but we are searching it in a different way. We don't even know what is Golok Dham. So we only can understand what is manifested in front of your eyes. So you try finding happiness in something which is going to give you sufferings. So like you have planted a tree of banana and waiting that some or the other day it will fructify with mango.
So that's not going to happen. So we are trying to search for happiness in a distressful world. That is the biggest illusion. Krishna says, Dukhalayam wa Shashvatam. This world is Dukhalaya. And what are we trying to find? Sukh. So how can you find Sukh in Dukhalaya? Not possible. So as it is, we are illusioned. Now we have to get out of this illusion. So don't create Goloka illusion over here. Actually enter into Goloka from getting out of this illusion. You'll complicate things in bigger way then. Any more questions? No more questions? You have any questions? Regarding catching who are the correctly What is correctness? and be like correct. What is good way? Like I'll give you an example. Maintaining cleanliness is good? Huh? All the surroundings of my residence are completely polluted and spoiled. So I should go out on the roads every day to clean the roads, to clean the parks, to clean the surroundings. It's a good way to do. Right? You do that? Why? Is it not a good way? What limitation? Humans only clean this every day. Why can't you contribute in that? So you can go and clean up your roads. You can start with your homes, है ना? And then expand on the roads. You want to do that? So try and understand something. अच्छा कार्य क्या है, इसको समझना चाहिए. ठीक है? हर कोई अच्छा कार्य मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए अच्छा कार्य क्या है, इसको पहले समझना चाहिए. What is my duty? So to perform my duty is important. First thing, to perform my duty with honesty is very important. With sincerity is very important. And to perform my duty to get out of the bondage of its result is my prime duty. आप समझ रहे हो? आप कर्म का स्वभाव कैसे, आप कितनी भी अच्छी प्रकार से करो, आपको उसका बंधन लगने वाला है. पुण्य का फल सुख के रूप में आएगा, पाप का फल दुख के रूप में आएगा ही आएगा. अब कोई चोर है, वो कहता है कि मेरा कार्य है चोरी करना, मैं अच्छे से चोरी करूंगा. नो, आई विल डू इट. मैं अच्छे से चोरी करूंगा. आई विल डू इट वेरी ऑनेस्टली, वेरी सिंसियरली. चलेगा? कोई सोचेगा क्या हो गया, उसका खत्म हो गया क्या? कोई सोचेगा सैटरडे नाइट है, मैं अच्छे से पार्टी करूंगा, है ना? सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट अच्छे काम का भी फल है और वो भी बॉन्डेज है. अच्छा क्या है? अच्छा वही है जो शास्त्र के अनुसार है. बुरा क्या है? बुरा वही है जो शास्त्र के विपरीत है. सिंपल. लाइक यू गो ऑन द रोड्स, you stop on the red light, right? And you go on the green light, right? अगर आप जाके बोलोगे नहीं नहीं, I don't follow this, I'll stop on the green light, I'll go on the red light, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? No, it's not other people. It is written in the rule book that you should stop on the red light. अदर पीपल का क्या मतलब है? अदर पीपल अगर कोई अगर ग्रीन लाइट पे रुकेगा और रेड लाइट पे जाएगा तो आई विल फॉलो हिम. नहीं, सभी छोड़ दो. अगर सभी भी ऐसा करने लगे तो आई विल फॉलो हिम. क्या पर्सपेक्टिव? एक सिग्नल पे एक लॉट सब पागल रुका है सपोज, और वो कहेंगे कि नहीं मैं ग्रीन पे रुकूंगा, रेड पे चलूंगा. सो आई विल फॉलो देम और फॉलो द रूल्स. टू रूल्स. सो फॉलोइंग द रूल इज इंपॉर्टेंट, राइट? कोई कुछ भी करे इस जगत में,
we should be resolute enough to follow the rule correctly. समझ में आ रहा है? To follow the rule book it requires a lot of courage, है ना? What is the scripture? It is a set of rule books. Understand those rules and follow it. उसके हिसाब से जो होगा that is correct. वो अच्छा है. Generally, everything have their own way of working. Like, अगर based upon the usage, like, on certain night, it's a trend to be like, what is the need? People. Like that, it's all of the event was addressed to the that. Okay. Okay. I believe that was very interesting. Fantastic. Teacher should teach well. Who will decide if teacher is teaching well or no? Some kind of Some kind of rule book. Some kind of rule book. So what is that rule book? अच्छा या गलत cannot be based on perceptions. I can perceive the same thing as wrong, which you can perceive it as right. So perceptions can lead to a greater confusion. So if you want to know what is right, what is wrong, you need to have standard procedures, SOPs. They will define whether this is correct or no. So what is the SOP? SOP is Srimad Bhagavatam. If you don't understand the SOPs and just try and perceive things on your own, it will create a confusion. Yeah, no problem, I am there. जब तक निशांत प्रभु नहीं कहेंगे I am there. Rule book is revealed. That is what is called revealed. It's already verified. It's already proven. It's already experimented. It's already experimented. So whatever written in Srimad Bhagavatam can be experienced. Can be experienced. And people in the past have experienced this. So it's already proven. So Srimad Bhagavatam says that if you chant, you will be free from all the vices. You will be free from all the contaminations of your heart. How many of you have experienced this thing? That if you chant, you can get free from the contaminations of heart? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हाँ? आपको कोई एक्स्ट्रा रसगुल्ला तो नहीं मिलने वाला ना हाथ ऊपर करने के लिए? हाँ? नहीं ना? तो कंटामिनेशन ऑफ हार्ट दूर होता है इससे? पक्का? एक्सपीरियंस्ड है ये? So this is what is called Shabda Praman, and we follow those words which have been experienced by some elevated people. है कि नहीं? Now, I suppose you are a software engineer, you do some coding or something, whatever. तो coding का एक language होता है. Why do you follow that? क्यों नहीं अपने से कुछ भी सिंटैक्स डाल देते हो वहां पे? Who that documentation? है ना? You know those scientists? Why do you follow them? It works, है ना? When did you came to know that it works? Simple. There are scientists who have developed these procedures. They have opted it, they have tried it, they have tested it. How will you come to know whether this is right or wrong? So try. Try chanting Hare Krishna. Try chanting Hare Krishna. When you try, you will get those experiences. When you will get those experiences, इकडे चाललाय ना आवाज राहतो. Then you will get that conviction. So when you learn any new coding language,
You keep on trying different things, you test the results, right? Now, if the result is not coming following a procedure, do you blame the process or you go and review and recheck what wrong you have done? And then you do what? Rectify your, not the standard process. है कि नहीं? So if the result is not happening, then you have to review and recheck yourself, not the SOP. है कि नहीं? Because that is already tested. Now if you challenge whether this is tested or no, try it yourself. Why do you depend on somebody else? If there are hundreds of people who have tried the same procedures and they're getting the same result, that means even you have to get. If you are not getting, that means you are doing something wrong. So review it, improve it, go ahead. This is what is the procedure. Anything out of the world that we are talking over here? No. Simple. Anything which cannot be understood by a layman's mind? No. It's simple day-to-day life that we are leading. Just add a spiritual dimension to it. Okay. So, you can grow vertically, you can grow horizontally. So, vertically means whatever skill you have, you go vertically on that. Horizontal means you acquire more skills. So, you grow vertically, you go horizontally. But the time you don't go deep, there is no meaning to horizontal or vertical growth. And what is going deep? That is the third dimension of your life. This is one dimension, this is second dimension. This is so this depth you will get through the spiritual aspect. Have you seen a bamboo tree? Have you seen a bamboo tree? Now bamboo tree, when you plant it, it takes years to actually come up. But when it starts coming up, it rises very quickly. So what was happening till this time? It was actually going deep. Because it has to grow up, it has to make a stronger base at the bottom. It has to find its foundation first. So unless and until it concretes its foundation with deep roots, it doesn't rise up. And when it is confirmed that the roots are deep enough, it rises very quickly. And it goes to heights. So if you really want to sustain your growth vertically, first go deep. And the depth is spirituality. The depth is the third dimension of your life. The depth is associating with the Supreme Lord. Spiritual practices, chanting, hearing, reading, understanding. That will give a depth in your life. That will give a deeper understanding of your existence, the purpose. And if you find a better purpose, so stronger the why, easier the how. If you have a strong why, then the how is very easy. Okay? So that strength you will find when you go deep. And that depth is your spiritual dimension. That's the third dimension of your life. You agree? Any more queries? No? Oh, it can be good, it can be bad. Attachment to material things is worst. Attachment to spiritual practices is the best. Mother, father. Attachment to mother and father. Why should it be bad? Yeah. Even if it's a part of material world, they are the source of your body. So, attachment to parents is not bad unless and until they are not discouraging you in following spiritual life. Like Prahlad. Like Prahlad, Hiranyakashipu actually stopped him from following spiritual life. So he rejected Hiranyakashipu as his father. But at the same time, when Narsingadev killed Hiranyakashipu, what did Prahlad do?
He prayed to Lord Nrsimhadev for the deliverance of Hiranyakashipu, his father. So in that way he was attached to him, but he did not consider that attachment in front of his spiritual progress. So attachment to relatives is good as long as they are favorable for your spiritual life. If not, then they are just other forms of Hiranyakashipu. नहीं पागल नहीं हो गया, सुधर गया है. बोलने वाले तो है ना, because they are under illusion and they see somebody who is getting out of illusion, then they start feeling that he's been brainwashed, he's been पागल हो गया. So लोग कुछ भी बोले, we have to be rational in our understanding, in our thinking, and then act accordingly. Any more queries? No? We can talk one-on-one if there are any. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, महाप्रसादे गोविंदे.